देखो कल हमने ब्रेन का फर्स्ट पार्ट यानी फोर ब्रेन के बारे में पढ़ लिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज द मिड ब्रेन। हम मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मिड बोले तो इट इज प्रेजेंट एट द मिड पोर्शन। ब्रेन का जो मिड पोर्शन रहता है यहाँ पर वो आता है, इसीलिए उसको मिड ब्रेन ऐसे बोला जाता है। अब मिड ब्रेन के अंदर दो पार्ट, that one is called as cerebral peduncle और दूसरा जो पोर्शन रहता है that is called as corpora quadrigemina। ऐसे ये दो पार्ट से बना हुआ रहता है। अब उसमें जो मिड ब्रेन रहता है that mid brain is lies between the hand brain and forebrain। ब्रेन का एक पोर्शन हैंड ब्रेन और दूसरा पोर्शन मिड ब्रेन फोर ब्रेन, ये दोनों के बीच में ये प्रेजेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। अब उसमें जो सेरेब्रल दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइबर्स, इसके अंदर ग्रुप ऑफ फाइबर्स रहते हैं कि दैट अराउजेस द फोर ब्रेन when something unusual happen। तो ये ट्राइजेमिना नाम है, उसमें से दो टाइप के रिफ्लेक्सेस किए जाते हैं। वन इज विजुअल रिफ्लेक्सेस किसे बोलते हैं कि जहां पर ब्रेन विजन के लिए जो अपनी बॉडी रिफ्लेक्सेस देती है उसको विजुअल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, और जहां पर बॉडी हियरिंग के लिए रिफ्लेक्सेस देती है उसको ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस बोला जाता है। तो इसलिए विजन और हियरिंग ये दोनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे हम लाइट को देख के जब रिस्पॉन्ड करते हैं और जब साउंड को देख के जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज विजुअल और हियरिंग रिफ्लेक्सेस। उसको एक तो विजुअल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं या हियरिंग रिफ्लेक्सेस ऐसे बोला जाता है। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज, अब मिड ब्रेन ये सबसे छोटा पोर्शन रहता है दैट ऑक्यूपाई नियरली अबाउट द 1% एरिया ऑफ द ब्रेन। वो ब्रेन का सिर्फ 1% एरिया ही ऑक्यूपाई कर पाता है। और उसके बाद में जब नेक्स्ट पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज हैंड ब्रेन, उसको हैंड ब्रेन ऐसे बोला जाता है। म्हणजे हेडफोन आणून दे। हैंड ब्रेन, दैट हैंड ब्रेन बोले तो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो निचला हिस्सा रहता है उसको हैंड ब्रेन बोला जाता है। देखो ब्रेन की अगर आप डायग्राम देखेंगे, ब्रेन की आप डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर जो फर्स्ट वाला पोर्शन आता है दैट फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन। एक मिनट में ब्रेन की डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये देखो ये ब्रेन की डायग्राम है। उसमें हैंड ब्रेन कहाँ पर आता है, तो ये जो स्पॉटलाइट में दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, दिस इज ऑफ हैंड ब्रेन।
और मिड बोले तो मिडल में रहता है, और बाकी पूरा ये जो फोल्डेड पोर्शन रहता है दैट इज ऑफ फोर ब्रेन। ये पूरा जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, तो वो फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ऐसे तीन पोर्शन के अंदर ये ब्रेन डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम उसका सबसे लार्जेस्ट एरिया रहता है, बड़ा एरिया रहता है। फिर उसके बाद में मिड ब्रेन आता है, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑफ हैंड ब्रेन। देखो ये जो हैंड ब्रेन रहता है, दैट हैंड ब्रेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री रीजन्स। वो थ्री रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। दैट वन इज कॉल्ड एज मिडुला। ये जो इसका हिस्सा है उसको मिडुला बोला जाता है। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेरेबेलम। सेकेंड पोर्शन को सेरेबेलम बोलते हैं। और जो थर्ड पोर्शन रहता है, द थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज पॉन्स। ऐसे तीन रीजन के थ्रू ये डिफरेंशिएट किया जाता है, ये तीन रीजन के अंदर। द फर्स्ट, देखो यहाँ पर डायग्राम में भी जो दिखाई दे रहा है, दैट फर्स्ट रीजन वन इज कॉल्ड एज मिडुला। देखो यहाँ पर मिडुला लेबल किया हुआ है, ये मिडुला का पोर्शन है। दिस सेकेंड पोर्शन वन इज कॉल्ड एज पॉन्स, उसको पॉन्स बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो रीजन आता है, इधर वाला जो रीजन आता है, दैट इज कॉल्ड एज सेरेबेलम। वो पोर्शन को सेरेबेलम ऐसे बोला जाता है। अब मिडुला नाम का जो हिस्सा रहता है, दैट इज द स्वेलिंग एट हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही। ओके सर, हाँ, तो देखो हैंड ब्रेन के अंदर ये तीन पोर्शंस आ जाते हैं। हैंड ब्रेन के अंदर ये तीन पोर्शंस आ जाते हैं। उसमें पहला जो पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज मिडुला। उसके पहले वाले पोर्शन को मिडुला ऐसे बोला जाता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज मिडुला। दैट इज मिडुला इज द स्वेलिंग एट द टॉप ऑफ मिड ब्रेन that serve as a passageway for nerves extending to and from the brain। देखो ब्रेन से जो भी नर्व्स चले जाते हैं वो मिडुला के थ्रू बाहर भी चले जाते हैं, यानी ब्रेन के थ्रू बॉडी को भी सप्लाई हो जाते हैं और बॉडी से ब्रेन के तरफ भी आ जाते हैं, तो वो मिडुला के थ्रू हो जाते हैं। उसके नीचे जो पोर्शन आता है दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज पॉन्स। इट इज द स्वेलिंग बिटवीन द मिडुला एंड मिड ब्रेन। ये देखो, ये ऊपर वाला मिड ब्रेन है और ये नीचे वाला मिडुला है। दोनों के बीच में जो स्वेलिंग रहती है उस स्वेलिंग को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉन्स। उसको पॉन्स ऐसे बोला जाता है। दैट इज द स्वेलिंग बिटवीन मिडुला एंड मिड ब्रेन, एंड द पॉन्स एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी यहाँ से बॉडी से जो भी मैसेज आता है वो किसके थ्रू जाता है, ब्रेन के तरफ, या ब्रेन से बॉडी के तरफ जो मैसेज जाता है वो पॉन्स के थ्रू चला जाता है। एंड बाकी जो सेरेबेलम जो रहता है, दैट सेरेबेलम इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। वो बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम बोले तो अपनी जो बॉडी की जो बैलेंसिंग रहती है वो सेरेबेलम के थ्रू मेंटेन की जाती है।
और अपने बॉडी की जो एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं वो कौन रहते हैं? दीज आर नथिंग बट द मसल्स, वो मसल्स रहते हैं। मस्कुलर एक्टिविटीज उसको कंट्रोल करवा देते हैं। फिर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बोले तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। एक्सहेलेशन की प्रोसेस रहती है या इनहेलेशन की प्रोसेस रहती है, उसको वो कंट्रोल करवा देते हैं। रहती है हिकअपिंग की जो प्रोसेस रहती है। So that is maintained through the medulla oblongata या cerebellum and pons orally। तो हैंड ब्रेन वो सभी प्रोसेसेस के लिए क्या रहता है? रेस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेन के के बारे में। दैट वन इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ये तीन अलग अलग पोर्शंस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन आता है, दैट वन इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो नेक्स्ट पोर्शन आता है, वो नेक्स्ट पोर्शन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे बोला जाता है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड्स रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस इनवर्स टू सेकेंड लुम्बार वर्टेब्रा। सेकेंड लुम्बार वर्टेब्रा बोले तो अपना जो हिप रीजन रहता है ना, कमर का जो हिस्सा रहता है, वहां तक वो ब्रेन से ऐसे यहाँ से अराइज हो जाता है, और नीचे ऐसा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हिप रीजन तक वो आ जाता है। एंड इन अडल्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड रेंजेस फ्रॉम 42 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ रहती है वो 42 से लेकर 45 तक सेंटीमीटर तक उसकी लेंथ रहती है। फिर ये जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, दैट इज मेनली लाइज इन द न्यूरल कैनल। न्यूरल कैनल कहाँ पर रहता है? अपना जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। वो कैनल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। उसको वर्टिब्रल कॉलम का न्यूरल कॉलम बोला जाता है। इट इज बेसिकली द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सीएनएस। उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोस्टीरियर पार्ट बोला जाता है, विच रन्स मिड डॉर्सली विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो मिड डॉर्सली बोले तो बॉडी के सेंटर में से डॉर्सल साइड की तरफ वो वर्टिब्रल कॉलम के पास थ्रू हो जाता है। एंड द थ्री मेनिंजेस बोले तो ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग रहती है, दैट इज ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड एंड पायामेटर। ये जो तीन कवरिंग रहते हैं, ये किसके अराउंड प्रेजेंट रहते हैं? ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर, ये तीनों जो कवरिंग रहते हैं, दे आर प्रेजेंट अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ब्रेन के अराउंड में आउटर मोस्ट ड्यूरामीटर, मिडल इज अरेक्नॉइड एंड इनर मोस्ट इज पायामीटर, ऐसे जो कवरिंग्स रहते हैं, वैसे भी कवरिंग किसके अराउंड प्रेजेंट रहते हैं? तो दे आर अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड आल्सो। वो स्पाइनल कॉर्ड के आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है सर। दे रहा है ना? यस सर। हाँ, तो किसी ने तो चार्ट में लिखा है कि वी आर नॉट एबल टू हियर बोल के। सर वो दूसरे का माइक हाँ ऑन हो गया ठीक था है, बीच ठीक में, इसलिए लिखा है उसने। आपकी आ रही है सर। हाँ 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 हाँ। अब इसमें जो
दो ये रहते हैं, फिशर्स रहते हैं, सेल्स रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. देयर आर टू indentations, that one is called as posterior median sulcus and another one is called as anterior median sulcus, separate the spinal cord into लेफ्ट एंड राइट हॉल्स. ऐसे लेफ्ट और राइट हॉल्स के अंदर दो अलग अलग हिस्से में क्या किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड किया जाता है. द इनर एरिया इज अ ग्रे मैटर. इफ स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर एरिया रहता है वो ग्रे मैटर रहता है, एंड जो आउटर मैटर रहता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर. उसके आउटर मैटर को व्हाइट मैटर ऐसे बोला जाता है. तो दो हिस्सों के अंदर ऐसे ये स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमिकली या हिस्टोलॉजिकली क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. देन द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या रहते हैं? द स्पाइनल कॉर्ड functions of the stimuli received from and to the brain through the spinal cord. वो जो स्टिमुला रहते हैं वो ब्रेन से आते हैं, वो बॉडी की तरफ चले जाते हैं, या बॉडी की जो स्टिमुला आते हैं वो ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, इसके थ्रू चले जाते हैं, तो दैट इज थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू चले जाते हैं. एंड स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा एक मेन फंक्शन रहता है दैट इज द सेंटर फॉर मेनी रिफ्लेक्स एक्शंस. बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शंस किससे बोला जाता है? व्हेन आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुला. अपनी बॉडी जब एक स्पेसिफिक टाइप के स्टिमुला को जब रिस्पॉन्ड करवाती है तब उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे बोला जाता है. जो भी इनवॉल्युंटरी सडन प्रोसेसेस जो रहते हैं उसको बॉडी जब रिस्पॉन्ड करवा लेती है तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो मेन सेंटर रहता है वो कौन रहता है? तो दैट इज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड उसका सेंटर रहता है. देन नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको PNS ऐसे बोला जाता है. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बोला जाता है? दैट नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and connect either the receptor or effector organs from peripheral nervous system. PNS बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोले तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो जाती है और बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं या जो इफेक्टर्स रहते हैं उसको वो मैसेज सेंड करवा देती है या सप्लाई करवा देती है, उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसे बोला जाता है. नर्व्स को क्या बोला जाता है? क्रैनियल नर्व्स बोला जाता है. व्हाइल जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? दीज नर्व्स आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स. उन नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स से बोला जाता है. दो इट रिलीज द इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द स्केलेटल मसल्स. ये जो सेंटर रहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल सिस्टम तक वो मैसेज सेंड करने का काम करवाता है. तो इट these nerves release the impulses from central nervous system to skeletal muscles. And in human body there are 12 pairs of cranial nerves. ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर्स रहते हैं एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. अब क्रैनियल नर्व्स किसे बोला जाता है? कि दोज नर्व्स व्हिच आर अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन, जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पोर्शन की तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं, ऐसे नर्व्स को क्या बोला जाता है? दिस टाइप ऑफ नर्व्स आर कॉल्ड एज क्रैनियल नर्व्स. और दूसरे जो नर्व्स रहते हैं, जो नर्व्स विच आर अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट पोर्शन की तरफ ट्रांसमिट किए जाते हैं,
ऐसे नर्व्स को क्या बोला जाता है? सच टाइप ऑफ नर्व्स आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। ऐसे नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके दो अलग अलग हिस्से में से, दो अलग अलग रीजन में से जो नर्व्स अराइज हो जाते हैं उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसे बोला जाता है। अब थर्ड टाइप की जो सिस्टम आ जाती है, द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज एटोनॉमिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तीसरे वाले जो नर्वस सिस्टम रहती है वो नर्वस सिस्टम को एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसे बोला जाता है। ANS उसको बोला जाता है। इट ट्रांसमिट द इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। जो ट्रांसमिट किया जाता है, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करवा देते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। स्मूथ मसल्स बोले तो जो इनवॉलंटरी मसल्स रहते हैं कि विच आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ विल। जो मसल्स विल पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, दे वर्क ऑटोमेटिकली, अपने आप वर्क करते रहते हैं, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली वर्क करते रहते हैं। ऐसे नर्व्स को क्या बोला जाता है? सच टाइप ऑफ नर्व्स आर कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्व्स और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो जो पार्ट रहते हैं। अब ये जो नर्व्स रहते हैं दे आर अराइज फ्रॉम द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। वो मेनली ब्रेन के यहाँ से या स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ से अराइज हो जाते हैं और जो बॉडी के विसरल ऑर्गन को कनेक्ट हो जाते हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गन को कनेक्ट हो जाते हैं। अब इनवॉलंटरी ऑर्गन्स किससे बोला जाता है? कि जो ऐसे ऑर्गन्स दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द आवर पावर ऑफ विल, अपने विल पावर के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। दे वर्क ऑटोमेटिकली, जो अपने आप वर्क करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करते रहते हैं। ऐसो को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसको एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रहते हैं,